ओके जी, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ कि यहाँ पर आप अ, जो एरिया है उसको मार्क कर लें। मैं इसको, इसका कलर जो है वो डेली टाइम फ्रेम वाला कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि आप इस वक्त आपका यूएसडी जेपीवाई बहुत आइडियल जगह पे है, और यहाँ पर ये आपका डोजी या इन्वर्टेड हैमर टाइप बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में। सो दिस मीन्स कि यहाँ से ये मार्केट जो है रिट्रेस कर रही है, और दिस इज़ द आइडियल प्लेस। आपको पता है 618786 से मार्केट रिट्रेस करती है। ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए कि जब आपकी मार्केट यहाँ पर आ गई है, तो आपको पता है कि टाइम फ्रेम में जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम होता है वो सबसे पहले जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। अब जब डेली टाइम फ्रेम नीचे आ रहा है तो आपके छोटे टाइम फ्रेम सब नीचे आ रहे हैं। ठीक है। तो मैं अगर आपको मार्क करके दिखाऊं, तो जब आपकी मार्केट यहां से नीचे आ रही है तो आपका छोटा टाइम फ्रेम, लेट से 15 मिनट का टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा। ओके, डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा। अब जब डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो आपको चाहिए कि आप इस एरिया में आप लोअर लो बनने के बाद हायर हाई बनने का इंतजार करें, और उसके बाद जो हायर लो बने उस हायर लो में आप एंटर होने की कोशिश करें। ठीक है। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। सो दिस विल बी योर पॉइंट, एंट्री पॉइंट इन द लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है। मैं तो ये कहूंगा कि जब आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में पहुंचे तो आपको अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जाना पड़े तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जाएं, और वहां पर भी आप इसी स्ट्रक्चर का इसी स्ट्रक्चर का आप ये जो स्ट्रक्चर बनाए इसी स्ट्रक्चर को तलाश करें। ये बेस्ट स्ट्रक्चर होता है एंट्री लेने के लिए। ठीक है। इसमें बहुत पेशेंस चाहिए होती है। ट्रेडिंग आप बड़े टाइम फ्रेम में ही करें, लेकिन एंट्री के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करें। ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको यहां से 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में लेके जाऊं, तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखें क्या हो रहा है। देखें आप कि ये मार्केट यहां से नीचे आ रही है मुसलसल। ये वही जो डेली टाइम फ्रेम में जो रेड कैंडल्स बन रही थी, ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको नजर आ रही। ठीक है। अच्छा, अब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आप देखें ये स्विंग लो था। ठीक है। ये स्विंग लो यहां पर ब्रेक हुआ है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम, तो मैं इसको कहूंगा H4 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर डाउन साइड। ठीक है। तो ये फिरोजी रंग 4 आवर्स का है, रेड कलर बता रहा है कि डाउन ट्रेंड है, और BOS का मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपका 4 आवर्स में हाईएस्ट पॉइंट है इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। सो दिस विल बी योर H4 स्विंग हाई फॉर द डाउन ट्रेंड, और यहां पर ये आपका लोएस्ट पॉइंट है। ये आपका लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है। इसको मैं कहूंगा H4 स्विंग लो फॉर द डाउन ट्रेंड।
अब देखें, जब डाउन ट्रेंड होता है तो स्विंग हाई मजबूत होता है और जो स्विंग लो होता है वो वीक होता है, ठीक है। लेकिन हमें मार्केट स्ट्रक्चर का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बता रहा है कि यहां पर इट इज लाइकली कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में आरएसआई की डाइवर्जेंस के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, ठीक है। अब हमने ये 4 आवर्स में भी स्ट्रक्चर मार्क कर लिया। मैं एक दफा डेली टाइम फ्रेम में जाता हूं। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो यहां पर डेली टाइम फ्रेम में आप देखें कि जो लोज हैं उनको जब आप मिलाएं तो लाइन की स्लोप ऊपर की तरफ है, ठीक है। जबकि आरएसआई में उन्हीं दो पॉइंट्स को अगर आप मिलाएं इन्हीं दो पॉइंट्स को तो आप देखें कि आपकी स्लोप डाउनवर्ड है। इवन अगर आप इस पॉइंट को भी मिलाएं, लेट मी करेक्ट इट। तो अभी आप देखें कि यहां पर स्लोप ऊपर की तरफ है, यहां पर स्लोप नीचे की तरफ है। तो ये आपकी हिडन डाइवर्जेंस है जो कि आपको बता रही है कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। मोस्ट लाइकली यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब अगर आप इन दो पॉइंट्स का एनालिसिस करें तो ये दोनों तकरीबन एक ही लेवल पे हैं, लेकिन यहां पर आप देखें आरएसआई में ये पॉइंट नीचे है और ये पॉइंट ऊपर है। ये भी इस तरफ इशारा है कि यहां से ये मार्केट ऊपर जाने के उसमें है, मोड में है, ठीक है। तो आरएसआई आपको हेल्प करती है बड़े टाइम फ्रेम में, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। अगर आपको इस तरह की डाइवर्जेंस मिल जाती है आरएसआई की तो ये आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। ये मार्केट प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, इस बात का ख्याल रखें, रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। यू हैव टू मेक योर ओन फाइनेंशियल डिसीजंस और आप लोगों ने अपनी रिस्क मैनेजमेंट खुद देखनी है, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑन दैट। ओके, तो अब हमें 4 आवर्स में पता चल गया कि 4 आवर्स में जो एरिया हमने मार्क किया है यहां पे हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट नज़र आ रही है एंड मोस्ट लाइकली यहां से मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है, ठीक है। अब एक्चुअली इस एरिया में आप देखें कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अभी तक आप डाउन ट्रेंड में हैं। आपका अप ट्रेंड कब होगा? जब ये लाइन ऊपर वाली ब्रेक होगी, ठीक है। अब हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, लेट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम। लेट्स सी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ये देखिए, दिस इज M15 BUS down, this is M15 swing low for the downtrend, M15 swing low for the downtrend। यहां पर क्या हुआ
ये आपका करेक्टर चेंज हो गया, ठीक है। दिस इज M15 change of character for the upside। तो यहां पर ये आपका स्विंग हाई हो गया, M15 स्विंग हाई फॉर द अप ट्रेंड। और ये जो स्विंग लो है ये भी आपका अप ट्रेंड के लिए हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपकी मार्केट अप ट्रेंड में जा चुकी है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप फिब लगाएं तो फिब रिट्रेसमेंट में आपको 0.5 पे तकरीबन ये मार्केट नजर आ रही है, ठीक है। और जो आपका डिमांड एरिया है वो भी तकरीबन यही बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप ये कर सकते हैं कि आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं जैसे ही आपको कोई कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसा मिल जाए, RSI की डाइवर्जेंस, मेजर डाइवर्जेंस आपको मिल जाए, ठीक है, जो कि मेरा ख्याल है आपको मिल रही है। आप ये देखें, ये देखें, ये अपलाइन और RSI में ये आपको इसकी स्लोप देखें, ठीक है। तो ये हमेशा जिस तरह गुलेल का इफेक्ट होता है, तो आप देखें कि ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो दिस मीन्स कि ये गुलेल का इफेक्ट है। और जैसे ही आप इस गुलेल को रिलीज करेंगे तो मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। ये एक विजुलाइज करने का तरीका है, सादा सादा लफ्जों में समझा रहा हूं। तो यहां पर आपकी एंट्री बन सकती है। एंट्री में आप क्या करेंगे, आपने लॉन्ग पोजीशन लेनी है, ठीक है। जैसे ही आपको यहां पर कोई मॉर्निंग स्टार या इस तरह की कोई फीचर मिलता है तो आपने स्टॉप लॉस यहां रखना है, ठीक है। और टेक प्रॉफिट के लिए आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये आपका जो टेक प्रॉफिट है यहां तक होगा, ठीक है। दोबारा से 15 मिनट में आते हैं। तो अभी आप देखें कि ये आपका जो ट्रेड है वो आपको 1:15 रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा रियलिस्टिक करें इन अ वे कि आप 1:5 के ऊपर आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, फिर उसके बाद बाकी ट्रेड को चलने दें और नीचे आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन कर दें। तो ये आपकी बिल्कुल सेफ ट्रेड हो जाएगी, इसमें आपको लॉस होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। लेट्स होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।